दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम बबलू बेताल नाम के एक शातिर चोर को देखते हैं जो कि अपने कुछ चूतिए दोस्तों के साथ एक बेशकीमती हीरे को चुराने के लिए एक बैंक में जाता है। उनमें से 3 दोस्त बैंक के अंदर जाने का जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं और वहीं चौथा दोस्त बाहर कार में बैठा उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पहुंचकर बबलू बेताल अपने दोस्त से पूछता है कि बाहर सब कुछ ठीक तो है ना, जिस पर बाहर बैठा उसका दोस्त सिग्नल देता है कि सब कुछ ठीक है। फिर बबलू बेताल चेंबर से होता हुआ लॉकर रूम तक पहुंच जाता है। अब वो दरवाजा बंद था तो बबलू बेताल अपने साथी से पूछता है कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू ही बता मैं क्या करूं। इस पर उसका साथी कहता है कि खड़ी के सबसे पहले हमें इसका ताला तोड़ना होगा, तभी जाकर ये गेट खुलेगा। बबलू बेताल कहता है कि नहीं नहीं भाई, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कहीं ये दरवाजा पहले से तो नहीं खुला है। अब ये सुनते ही उसके साथी की सटक जाती है और वो उसे कहता है कि बावली गांड, ये बैंक का लॉकर है, जीबी रोड का कोई कोठा नहीं जिसके दरवाजे तुझे खुले हुए मिलेंगे। अब बबलू बेताल उसकी बात मानकर उस दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर जाकर उस हीरे को चुरा लेता है। लेकिन वहीं छत पर हम देखते हैं कि उनका एक साथी ढक्कन कुमार धोखेबाज निकलता है और वो अपने ही साथी को मार डालता है। अब गोली की आवाज सुनकर पुलिस भी वहाँ पर पहुंच जाती है और बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। उधर बबलू बेताल जैसे तैसे पुलिस से बचता हुआ बैंक की छत पर आ जाता है, लेकिन छत पर ढक्कन कुमार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, जिसके बाद वो बबलू बेताल की गांड तोड़कर उससे वो हीरा छीन लेता है। लेकिन इसी दौरान पुलिस भी हेलीकॉप्टर से वहाँ पर पहुंच जाती है, जिससे बचने के लिए वो दोनों एक रस्सी से लटककर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। उधर पुलिस भी उनको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच जाती है और उनको देखते ही ढक्कन कुमार चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। लेकिन वहीं बबलू बेताल उस बिल्डिंग में फंस चुका था, इसलिए वो एक वेंटिलेशन चैम्बर के अंदर जाता है और उस हीरे को वहीं छुपा देता है। जिसके बाद वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और कहता है कि वो हीरा तो मेरा साथी ढक्कन कुमार ले गया और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब उसके इस जुर्म के लिए बबलू बेताल को 2 साल की सजा सुनाई जाती है और 2 साल बाद जब वो जेल से बाहर आता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि अब वो सीधा उस बिल्डिंग में जाकर उस हीरे को हथिया लेगा और अमीर हो जाएगा। वहीं बाहर निकलने के दौरान बबलू बेताल जेलर से कहता है कि यार 2 साल हो गए और अभी तक मैं मुट्ठ मारकर ही काम चला रहा हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से सीधा मुन्नी के कोठे पर जाऊंगा और वहाँ पर 2-4 को तो एक साथ ही लपेट दूंगा। जिसके बाद वो और भी बकवास करने लगता है, जैसे कि मेरा 6 इंच का है और मैं लगातार बिना रुके 3 शॉट आराम से ले सकता हूँ। अब उसकी ये बातें सुनकर जेलर के दिमाग का बछड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है कि बछड़ी के अगर तू 2 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गया तो मैं तेरी गांड फाड़ दूंगा। फिर जेल से बाहर आते ही बबलू बेताल खुशी से पागल हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बछड़ी वालों अब देखना, मैं वो हीरा बेचकर अंबानी से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, जिसके बाद मैं अंबानी को अपने घर पर नौकर रखूंगा। इसके बाद वो एक फूलों का गुलदस्ता लेकर अपनी गर्लफ्रेंड चूची मस्तानी के घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है वहाँ का नजारा देखकर उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि जिस चूची मस्तानी का पिछवाड़ा छोटा और टाइट हुआ करता था वो अब एक 52 गज का प्लाट बन चुका है। अब ये देखकर बबलू बेताल कहता है कि बड़ी की ये क्या हो गया, कहीं तूने मुन्नी के कोठे पर काम करना तो शुरू नहीं कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि 2 साल पहले तो तुम बिल्कुल माल दिखा करती थी, लेकिन अब तुमको क्या हुआ, तुम एक भैंस कैसे बन गई। लेकिन फिर वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको घोड़ी बनाकर भी बजा सकता हूँ, तो जल्दी से बताओ अभी घोड़ी बनोगी या बाद में। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि चूची मस्तानी जल्दी बाहर आ, कोई चूतिया यहाँ पर काफी देर से बकचोदियां पेल रहा है। अभी देखकर बबलू बेताल को पता चलता है कि जिसे वो चूची मस्तानी समझ रहा था वो तो उसके घर की नौकरानी थी और चूची मस्तानी तो अभी भी माल दिखा करती थी। अब उसे देखकर बबलू बेताल कहता है कि जाने मन 2 साल से मैं जेल में हाथ गाड़ी चलाकर परेशान हो गया हूँ, तो क्या आज रात को मैं तुम्हारा तबला बजा सकता हूँ। अब ये सुनते ही चूची मस्तानी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और खिड़की से उसे कहती है कि टोपे के बाल, तूने मुझे क्या कहा था, तू बैंक में काम करता है। जिस पर बबलू बेताल कहता है कि नहीं नहीं मेरी जान, मैंने तो ये बोला था कि मैं बैंक लूटने वाला हूँ। अब ये सुनकर चूची मस्तानी गुस्सा हो जाती है और उसे चूतिया बोलकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद बबलू बेताल अपना हीरा लेने के लिए उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसने 2 साल पहले उसे छुपाया था, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अब एक पुलिस स्टेशन बन चुका है। अब ये देखकर उसकी फट जाती है, क्योंकि अगर वो पुलिस स्टेशन में चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो सभी पुलिस वाले उसे वहीं दबोचकर उसकी गांड फाड़ देंगे। लेकिन अब कैसे भी करके उसे पुलिस स्टेशन के अंदर जाना ही था, इसलिए वो अपना हुलिया बदलकर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय बनता है और पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। फिर वहाँ वो उछलते कूदते एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है कि सर आपका पिज्जा जो आपने एक्स्ट्रा मुट्ठ मार के मंगवाया था वो तैयार है। तभी वो मोटा ऑफिसर कहता है कि हाँ इसे मैंने ही मंगवाया था, तुम इसे यहाँ पर रखो और चलते बनो। लेकिन अपने बबलू बेताल को तो पुलिस स्टेशन के अंदर जाना था, इसलिए वो पास में ही खड़े एक दूसरे ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है कि देखो सर, ये मोटा आप लोगों के सारे पिज्जा अकेला ही खाना चाहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये पिज्जा आप रख लीजिए और सभी में बांट दीजिए। इसके बाद वो सारे पिज्जा उस पुलिस ऑफिसर को देकर बाहर आ जाता है और चूतियों के जैसे डांस करने लगता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि बबलू बेताल ने पिज्जा देने के बहाने उस पुलिस ऑफिसर की आईडी को चुरा लिया था। फिर वो उस आईडी को लेकर जुगाड़ू के पास जाता है और उसे उस आईडी पर पुलिस ऑफिसर की जगह उसकी फोटो चिपकाने को कहता है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करवा रहा था ताकि वो एक नकली डिटेक्टिव बनकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाए और उस हीरे को वहाँ से चुरा लाए। इसके बाद वो रात को खूब सारी डिटेक्टिव वाली मूवीज देखकर खुद डिटेक्टिव बनने की प्रैक्टिस करने लगता है ताकि सभी उसे एक असली डिटेक्टिव समझें। जिसके बाद अगले ही दिन वो सूट बूट पहनकर उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसके हाव भाव से किसी को भी शक नहीं होता कि ये आदमी एक नकली डिटेक्टिव है। इसके बाद बबलू बेताल लेडीज टॉयलेट से होता हुआ उस वेंटिलेशन चैम्बर के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक कैदी पुलिस वालों से भागता हुआ उस बाथरूम में घुस जाता है, जिसे देखते ही बबलू बेताल घबरा जाता है। लेकिन फिर जैसे तैसे करके वो उस चोर को मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। इसी दौरान पुलिस वाले भी उसकी आवाजें सुनकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उस चोर को बेहोश पड़ा हुआ देखकर वो लोग बबलू बेताल की बहुत तारीफ करते हैं। तभी एक सीनियर ऑफिसर उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है, जहाँ पर बबलू बेताल उसे एक नकली फाइल पकड़ा देता है जिसमें लिखा था कि बबलू बेताल इतना काबिल ऑफिसर है कि उसने अकेले ही पूरी दुनिया को थैनोस से बचाया था। अब ये देखकर सीनियर ऑफिसर उससे इंप्रेस हो जाता है और उसे बाहर फील्ड की ड्यूटी दे देता है, जिसमें गिल्लू गोबर नाम के एक ऑफिसर को उसका साथी बनाया जाता है। इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं, जहाँ पर गिल्लू गोबर उसे बताता है कि अब हमें एक मुठल गैंग को पकड़ना है जो शहर में
हर जगह अपना पानी फैलाते जा रहे हैं। अब उस गैंग को पकड़ने के लिए वो लोग एक गैरेज में जाते हैं, जहाँ के मालिक का कहना था कि उसके गैरेज का सारा सामान मुट्ठल गैंग ने ही चुराया है। लेकिन जब इस मामले की तहकीकात की जाती है तब उनको पता चलता है कि गैरेज का मालिक ही साला भड़वा है। उसने खुद ही अपना सारा सामान छुपा दिया था ताकि उसे इंश्योरेंस कंपनी से बहुत सारे पैसे मिल सके। दरअसल बबलू बेताल बचपन से ही चोर था, तो उसे पता था कि गैरेज का मालिक झूठ बोल रहा है और इसी तरह वो इस केस को आसानी से सुलझा देता है। अब अपनी इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए बबलू बेताल एक शॉपिंग मॉल में जाता है और वहाँ पर बैठकर चिप्स खाने लगता है। इसी दौरान उस शॉपिंग मॉल में एक चोर आकर कैश काउंटर से पैसे चुराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर बबलू बेताल आता है और उसे कहता है कि बोरी के सारा सामान यहीं पर रख और चलता बन। लेकिन जब वो चोर उसे अपना चेहरा दिखाता है तो उसे पता चलता है कि वो चोर तो उसका बेस्ट फ्रेंड काला गोटा था। अब काला गोटा उसे देखकर कहता है कि अबे चूतिया तू पुलिस वाला कैसे बन गया। अब इससे पहले कि बबलू बेताल उसे कुछ बताता तभी वहाँ पर गिल्लू गोबर आ जाता है, जिसे देखकर बबलू बेताल काले गोटे को वहाँ से भगा देता है। लेकिन बाहर आते ही काला गोटा देखता है कि पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। अब अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो काला गोटा अपना मुंह खोल देगा और बबलू बेताल का सारा प्लान खराब हो जाएगा। इसलिए बबलू बेताल एक प्लान बनाता है। वो काले गोटे के पास आकर कहता है कि भाई तू अपना मुंह बंद रखियो और मैं तुझे एक दिन जेल में रहने के बदले $25,000 दूंगा। जिसके बाद वो काले गोटे को 2-4 घुसंड पिलाता है और उसे पुलिस वालों के हवाले कर देता है। अब उसके इस कारनामे से वो पूरे पुलिस स्टेशन में फेमस हो जाता है, जिसके चलते सीनियर भी उसे प्रमोट करके उसे क्राइम ब्रांच का एक सीनियर ऑफिसर बना देते हैं। इसी बीच मौका मिलने पर वो उस वेंटिलेशन चैम्बर के अंदर उस हीरे को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी पता नहीं था कि उसने वो हीरा कहाँ पर रखा है, इसलिए वो उसे नहीं ढूंढ पाता। वहीं दूसरी तरफ ढक्कन कुमार को भी बबलू बेताल के जेल से निकलने के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो उसी जुगाड़ू के पास जाकर उससे बबलू बेताल के बारे में पूछने लगता है और वहीं जुगाड़ू भी उसे सब कुछ बता देता है कि बबलू बेताल अब एक नकली पुलिस ऑफिसर बन चुका है। वहीं पुलिस स्टेशन में बबलू बेताल अपनी गांड का पूरा जोर लगाकर एक रिमोट कंट्रोल कार की मदद से उस चैम्बर के अंदर हीरा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उसे वो हीरा कहीं नहीं मिलता। फिर अगले दिन काला गोटा उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे मेरे $50,000 कम मिलेंगे। लेकिन उसकी ये बातें बाहर बाकी के सारे पुलिस ऑफिसर भी सुन रहे थे, इसलिए बबलू बेताल काले गोटे का मुंह बंद कर देता है और उसे वहीं पर ही कुत्ते की तरह पीटने लगता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक सरकारी वकील बेल लेकर पहुंच जाती है और वो काले गोटे को छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद गिल्लू गोबर बबलू बेताल के पास आता है और उसे कहता है कि सर मैंने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, लेकिन मुझे कहीं पर भी आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तभी बबलू बेताल उसे कोने में ले जाकर कहता है कि अबे सुन के, मैं एक बहुत ही भयानक अंडरकवर डिटेक्टिव हूँ और मैं एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर हूँ, इसीलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को छुपा रखा है। इसलिए अगर तूने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुझे पुलिस ऑफिसर से सीधा मुन्नी के कोठे पर दल्ले के काम पर लगा दूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बबलू बेताल गिल्लू गोबर के साथ एक स्मगलिंग के केस पर जाता है, जहाँ पर स्मगलर्स ने कुछ कीमती सामानों को चोरी किया हुआ था। वहीं पर FBI भी थी, जो कि बबलू बेताल को देखकर कहती है कि ये चूतिया सीनियर ऑफिसर कैसे बन गया। अब क्योंकि बबलू बेताल भी एक चोर था, इसलिए वो समझ जाता है कि ये स्मगलर सामान के बहाने उसमें ड्रग्स छुपाकर दूसरे देश ले जा रहे थे। जिसके बाद वो बड़ी ही आसानी से उन स्मगलर्स को पकड़ लेता है और सारा ड्रग्स पुलिस वालों को जब्त करवा देता है। इसके बाद जब वो फिर से वेंटिलेशन चैम्बर में उस हीरे को ढूंढने की कोशिश करता है तो इस बार फाइनली उसे वो हीरा मिल जाता है। अब वो उस हीरे को पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर FBI वाले आ जाते हैं, जिसके कारण वो हीरा उसके हाथ से फिसलकर उस ड्रग्स से भरे हुए लॉट में चला जाता है। उधर FBI वाले उस ड्रग्स को टेस्टिंग के लिए ले जा रहे थे, लेकिन तभी बबलू बेताल उन्हें कहता है कि अगर उन्होंने इस ड्रग्स को उन स्मगलर्स के लीडर तक पहुंचा दिया तो वो उस खेल के मास्टरमाइंड को आसानी से पकड़ लेंगे। अब FBI वालों को भी उसका ये प्लान अच्छा लगता है, जिसके बाद वो उसे और एक ऑफिसर को एक गांजे से भरे हुए ट्रक में बिठाकर उसे उस लीडर के पास जाने के लिए कहते हैं। लेकिन फिर आधे रास्ते में ही बबलू बेताल उस ट्रक को रोककर उस हीरे को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। अब उसे वो हीरा मिला ही था कि तभी वहाँ पर काला गोटा और ढक्कन कुमार भी पहुंच जाते हैं उस हीरे में से अपना हिस्सा लेने। तभी ढक्कन कुमार उसे बंदूक दिखाकर उससे वो हीरा हथिया लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्मगलर्स का लीडर आ जाता है और वो उस ट्रक को सीधा अपने अड्डे पर ले जाता है। इसके बाद जब वो वहाँ पर उन तीनों को देखता है तो उसे उन पर शक होने लगता है कि जरूर ये लोग पुलिस के आदमी हैं। लेकिन वही बबलू बेताल उसे समझाने लगता है कि नहीं भाई, हम तो तेरे जैसे ही एक चोर हैं। लेकिन उस लीडर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। अब वो उनको टपकाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं और पुलिस और चोरों के बीच में गोलीबारी होना शुरू हो जाती है। अब लड़ाई के दौरान गिल्लू गोबर टपकने ही वाला था कि तभी बबलू बेताल आकर उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ढक्कन कुमार हीरा और ड्रग्स से भरे ट्रक को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वही बबलू बेताल के साथ साथ पुलिस वाले भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। ढक्कन कुमार तेजी से मैक्सिको के बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अगर वो USA को छोड़कर मैक्सिको पहुंच गया तो USA की पुलिस उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। उधर बॉर्डर पर खड़े ऑफिसर्स भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ढक्कन कुमार उस बॉर्डर को तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वहीं अपना बबलू बेताल उस हीरे को ऐसे कैसे जाने देने वाला था, इसलिए वो भी उसके पीछे पागल कुत्ते की तरह मैक्सिको आ जाता है। जिसके बाद वो उसके ट्रक को क्रैश करवाकर उससे वो हीरा लेकर उसे जान से मार डालता है। इसी दौरान वहाँ पर बाकी पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक सीनियर ऑफिसर उससे उसकी पहचान पूछता है, क्योंकि किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तभी बबलू बेताल कहता है कि मैं USA से नहीं बल्कि मैक्सिको से हूँ और मैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिटेक्टिव हूँ। अब क्योंकि मेरा मिशन खत्म हो गया है, इसलिए मुझे मेरे देश में वापस जाना होगा। जो कहते कहते वो US के बॉर्डर को पार करके मैक्सिको पहुंच जाता है। इसी दौरान वहाँ पर भागता हुआ गिल्लू गोबर आता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक चोर हो, लेकिन मैंने ये किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और बबलू बेताल अपने हीरे को लेकर मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म